नमस्कार साथियों। आज हमारे पालमपुर ब्लॉक के एक और साथी अवनीश कुमार जी का यूं ही बीच रास्ते में अपने परिवार और हमें छोड़कर चले जाना मन को दुखी और परेशान करने वाला है। इससे पहले भी हमारे पालमपुर ब्लॉक के दो साथी कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिनमें श्री सुनील कुमार जी टीजीटी जिया निवासी तथा राजेश वर्मा जी जूनियर इंजीनियर देओल बैजनाथ निवासी, वो भी हमारे पालमपुर ब्लॉक के ही सदस्य थे। दोनों ही वर्मा जी और सुनील कुमार जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे तथा मैंने और वर्मा जी ने 15 साल इकट्ठे एक विभाग में कार्य किया था। उनका यूं ही चला जाना बहुत परेशानी और दुख का कारण हमारे लिए तथा उनके परिवार के लिए है। साथियों, वर्मा जी ने और अनीश वर्मा जी और सुनील कुमार जी ने हमारे पालमपुर ब्लॉक से जीआईएस की स्कीम, जो इंश्योरेंस हमने उस समय की थी, उसकी पॉलिसी ली हुई थी। वर्मा जी धर्मशाला में डीसी ऑफिस में कार्यरत थे और मैंने उनको ज़बरदस्ती ही फ़ोन करके उनको इस पॉलिसी को लेने के लिए कहा था। उस समय हमें ये नहीं मालूम था कि हमारे में से कौन सा साथी इस छोड़ के चले जाएगा, परंतु हमारे उस समय ये चिंता ज़रूर थी कि अगर खुदा न खास्ता हम चले गए तो हमारे परिवार को पीछे कुछ न कुछ आर्थिक मदद के रूप में जो सहायता मिले, क्योंकि आप सभी जानते हैं सरकार हमें कुछ देने वाली नहीं है। हमारा जब भी कोई साथी की मृत्यु हुई है उसका 80% पैसा जो है वो कंपनी रख लेगी और 20% पैसा उसके परिवार को देगी। 80% पैसे से उसकी पेंशन लगेगी। मैंने बार बार अखबारों, अभी कोरोना काल में अखबार के माध्यम से भी जो कोरोना के कार्य के लिए लगे हुए हमारे विभिन्न विभागों से कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके लिए 50 लाख की पॉलिसी की डिमांड की थी। उन्हें फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने के लिए करके सरकार उन्हें 50 लाख की पॉलिसी दे। साथियों, और ये अब जो हमारे साथी अवनीश कुमार जी गए हैं, ये प्रोर में एलटी के पद पर कार्यरत थे। कुछ दिन पहले ही मुझे 26 तारीख को मैडम शारदा गुलेरिया जी, जो कि प्रोर में कार्यरत हैं, उनका फ़ोन आया था कि अवनीश जी के बारे में पता करना। उनका परिवार बहुत चिंतित है और आपका बेटा वहाँ कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहा है, तो इससे उसकी सही जानकारी जो है उस परिवार को मिले, तो आप उस अपने बेटे को फ़ोन करके उसके बारे में बात कीजिए। मैंने उसी समय अपने बेटे से बात की और वो 26 तारीख को अवनीश कुमार जी को वहाँ मेरे चौक के आईसीयू में देख कर आया। अवनीश कुमार जी की हालत बहुत दयनीय थी। उसमें उनके दोनों फेफड़े कोरोना के कारण ख़राब हो चुके थे। ऑक्सीजन भी 17-18 के करीब चल रही थी। उनके बचने की ना कोई भी उम्मीद नहीं बची हुई थी। साथियों, मैं पहले भी आप लोगों से आग्रह कर चुका हूँ कि ये कोरोना एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है और इससे हमें बचना है और अपने परिवार को बचाना है। और जितनी भी मृत्यु हुई हैं, जैसे पता चला है हमें, तो जितने भी कर्मचारी हमारे छोड़ कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही परिवारों से हुई है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देरी से उनका इलाज शुरू किया और वो घर बैठकर ही इलाज करते रहे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसे हल्के में न लें, क्योंकि मैं स्वयं इस बीमारी से अभी गुजर चुका हूँ और मेरा परिवार, और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये तो आप लोगों की दुआओं और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से हम बच गए। इसलिए मैं सभी साथियों से पुनः निवेदन करूंगा कि अब हम दोबारा जब इसका जीआईएस का प्लान जब अगस्त माह में दोबारा रिन्यू करवाएंगे, तो मेरे जो कर्मचारी साथी हैं सभी इस प्लान को लें
और मैं यूनियन से भी, अपने संघ से ऊपर निवेदन करूंगा कि इस जो GILS की पॉलिसी है, इसे 15-20 लाख रुपये तक को ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे 15-20 लाख की पॉलिसी जो है हम कर्मचारी ले सकें। जब हमने पॉलिसी की थी बहुत लोगों से मैंने निवेदन किया था, ग्रुप में माध्यम से भी मैं बार बार आप लोगों को मैसेज करता रहा कि आप सभी लोग पॉलिसी लें, परंतु उसमें कुछ लोगों ने हमें LIC का एजेंट तक कह दिया था, परंतु इसमें हमारे संगठन का एक भी पैसे का इसमें जो है हमारे कमीशन नहीं है साथियों। तो मैं पुनः सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग प्रॉपर इस अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। ये बीमारी बहुत घातक है, इसे हल्के से ना लें, क्योंकि अब हम कोई और साथी खोना नहीं चाहते। जिस भी कर्मचारी साथी को किसी प्रकार की खांसी जुकाम या बुखार है तो वो शीघ्र अपना टेस्ट कराए और हॉस्पिटल से दवाई ले। साथियों, इस दुख की घड़ी में हम पालनपुर ब्लॉक कार्यकारिणी सभी जो हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए हैं उनके परिवार के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। धन्यवाद।